नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर में काकतीय वंश के सही क्रम को बताना है यहाँ पर, है ना। पहला कौन है, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा करके। तो अन्नमदेव, तो बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे भाई? अन्नमदेव। तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पुरुषोत्तम देव आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा नरसिंह देव हो जाएगा, यानी कि 2, फिर 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। तो अन्नमदेव कब से कब तक था ये? तो 1324 से 1369 ईस्वी तक शासन किया है फिर, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाएगा आपका पुरुषोत्तम देव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1468 से 1534 ईस्वी तक इसने किया है। नरसिंह देव का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1558 से 1602 ईस्वी तक, ठीक है। और दलपत देव हो जाएगा आपका, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये सेवाई शब्द है, ये किस चीज़ से संबंधित है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में? जुर्माना, चुंगी, अबकारी या फिर भूमिकर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जुर्माना। तो ये मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई जो है एक प्रकार का जुर्माना है भाई। तो मराठा कालीन में ये जुर्माना से संबंधित है। ये CGPSC एग्जाम में पूछा गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? तो छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर है वहाँ शासन करने वाले कलचुरी जो है मुख्य रूप से या मूलतः कहाँ के हैं, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में देखेंगे महिष्मति दिया है, वातापी, वल्लभी या फिर अमरावती। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महिष्मति। रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी जो है मूलतः महिष्मति से थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत, गुंडाधुर। तो 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम, क्या नाम है उसका? धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत या फिर गुंडाधुर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजमोहिनी देवी। तो 1951 में राजमोहिनी देवी ने एक पूर्ण विकसित आश्रम, इसका नाम है क्या? धर्मसभा आदिवासी सेवा मंडल, इसकी स्थापना की थी भाई। अगला देखेंगे, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? 29 मार्च 1932 दिया है, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932 और 20 मार्च 1932। क्या होगा, कमेंट करके आंसर बताइए। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था रायपुर में ना? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भाई 29 जनवरी 1932, ठीक है। तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन जो है 29 जनवरी 1932 में किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछे तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था, लेकिन कौन है वो, इसको आपको बताना है। एग्न्यू दिया है, एडमंड, जेनकिंस, इलियट। तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका इलियट हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, इलियट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? तो सरबपुरी के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सरबराज दिया है, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं, सोना पाकर क्या हो गए लोग, प्रसन्न हो गए भाई। तो प्रसन्न मात्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सीता बेंगरा, जोगी मारा, किरारी या फिर गुंजी।
सुतनबका नामक देवदासी का उल्लेख? सीता बेंगरा, जोगी मारा, किरारी या फिर गुंजी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, जोगी मारा। ठीक है, तो सीता नामक देवदासी का उल्लेख जोगी मारा शिलालेख में है। अगला देखेंगे, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव या रामचंद्र देव? तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के राजा से हुआ था। कौन से राजा से हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र, है ना, राजा रामचंद्र से हुआ। तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह जो है रामचंद्र के साथ हुआ था। अब रामचंद्र से संबंधित और प्रश्न आता है मड़वा महल, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे उसका क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख था। तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था भाई? रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल, हरि ठाकुर। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख, तो ये हो जाएगा आपका बलीराम आजाद हो जाएगा भाई, बलीराम आजाद। बिलासपुर वाला अलग है ना, उसको भी देखेंगे। ये रायपुर के है तो बलीराम आजाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को आपको बताना है यहाँ पर, सत्य कथन, है ना। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। और डी में दिया है छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो इसमें से सत्य कथन आपको बताना है भाई। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी ने जुलूस निकाला, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, ये भी गलत है। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा भाई। तो वहाँ जो हड़ताल से संबंधित है वो कौन से भाई? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी, है ना, जो कि जुलूस निकाला और हड़ताल कराई थी। तो किसने? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह हुआ, कब हुआ बताना है। 1825 दिया है, 1792, 1833 या फिर 1774? क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 1825। ठीक है, तो कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह जो है 1825 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाग, काकती, वाकाटक या फिर कलचुरी? इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काकती। दलपत सागर दलपत देव ने बनवाया था, दलपत सागर भाई। ठीक है, जगदलपुर में। और ये दलपत सागर जो है आर्द्र भूमि में चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ को रामसर स्थल, है ना, कौन सा है? कोपरा जलाशय, याद रखिएगा, कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय को राम स्थल चिन्हांकित किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसमें से दलपत सागर क्या है? नामांकित है आर्द्र भूमि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवकरण डागा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरिस्टर CM ठक्कर हो जाएगा भाई। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष ठक्कर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के लिए जाने वाला कर का नाम था। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए कर जाता था, है ना, उस कर का नाम क्या था? ओवरी, मालगुजारी, सेवई या फिर टकोली? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम,
ये हो जाएगा आपका टकोली हो जाएगा भाई, टकोली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खैरागढ़ रियासत के संबंध में, चलिए ऑप्शन देखें। पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता है, तो ये सही है भाई। ठीक है, यह गढ़ा मंडल शासक के नियंत्रण में था, ये गलत हो जाएगा। यह राजनांदगांव रियासत का एक भाग है, गलत हो जाएगा। इसे सैनिक सहायता के बदले में दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे पूर्व में खोलवा परगना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी किस अभिलेखों से होती है? भरतबल का बामनी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेवराज का कौवाताल ताम्रपत्र अभिलेख और सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है। चवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र की स्थान कौन सा है? काबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर या फिर टेरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सिंघनपुर हो जाएगा, है ना। चवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन है। कोमोमंडल के अधिपति वज्जु की पुत्री नूनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था। तो नूनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन है भाई? रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल या फिर जाजल्यदेव प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। नूनल्ला का विवाह किससे हुआ था? रत्नराज प्रथम। ठीक है, ये कौन है? कलचुरी राजा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था थी, ये किस चीज़ से संबंधित है भाई? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन या फिर शिक्षण संस्थाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा भाई आपका पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।